रमन, जिन्होंने अपने अद्वितीय शोध से विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका पूरा नाम है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी हमारे प्यारे सीवी रमन। उन्होंने 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता, जो किसी भी भारतीय वैज्ञानिक के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें प्रकाश के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। उनके शोध ने यह साबित किया कि प्रकाश की किरणें किस प्रकार बिखरती हैं और विभिन्न रंगों में विभाजित होती हैं। उन्होंने विज्ञान को एक नया ही आयाम दिया। उनके शोध ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। क्या आप जानते हैं कि सूरज की किरणें अलग-अलग रंगों से बनी होती हैं? रमन ने यह सिद्ध किया कि जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो वह बिखरता है और विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। बारिश के बाद इंद्रधनुष में हमें ये रंग दिखाई देते हैं। यह रमन प्रभाव का ही परिणाम है, जो हमें यह अद्भुत दृश्य दिखाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर का पानी नीला क्यों दिखता है? यह भी रमन के शोध का ही एक हिस्सा है, जिसमें उन्होंने बताया कि पानी के अणु किस प्रकार प्रकाश को बिखेरते हैं। सीवी रमन ने इन सवालों के जवाब खोज निकाले। उनके शोध ने हमें यह समझने में मदद की कि प्रकृति के कई रहस्यों को कैसे सुलझाया जा सकता है। आइए इस महान वैज्ञानिक के जीवन के सफर पर निकलते हैं और उनके कामों से सीखते हैं। उनके जीवन की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों। बचपन से ही जिज्ञासु 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्मे रमन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। उनके मन में हमेशा कुछ नया जानने और समझने की ललक रहती थी। हर छोटी बड़ी चीज के बारे में जानने की इच्छा उनके अंदर कूट-कूट कर भरी थी। चाहे वह एक तितली हो या कोई वैज्ञानिक प्रयोग, हर चीज में उनकी गहरी रुचि थी। पेड़ से गिरता पत्ता, आसमान में चमकते तारे, सब कुछ उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता। वे अक्सर रात में तारों को निहारते और उनके बारे में सोचते रहते। उनके पिता भौतिकी और गणित के शिक्षक थे। उन्होंने रमन को इन विषयों में गहरी समझ दी और उनके सवालों का जवाब देने में कभी थकते नहीं थे। घर में ही उन्हें विज्ञान का माहौल मिला। उनके घर में किताबें और वैज्ञानिक उपकरण हमेशा उपलब्ध रहते थे, जिससे उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ती गई। किताबें उनकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। वे घंटों तक किताबों में डूबे रहते और नई नई जानकारियां हासिल करते। कम उम्र में ही वे भौतिकी और गणित जैसे विषयों में बहुत कुशल हो गए थे। उनके पास एक अद्वितीय प्रतिभा थी, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। वे हमेशा कुछ नया सीखने और समझने के लिए तत्पर रहते थे। शिक्षा का सफर और शुरुआती खोजें रमन ने अपनी पढ़ाई मद्रास, अब चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से की। यह कॉलेज उस समय उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और यहां से शिक्षा प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने महज 19 साल की उम्र में भौतिकी में मास्टर डिग्री हासिल कर ली थी। यह उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम था, जिसने उन्हें इतनी कम उम्र में यह मुकाम हासिल करने में मदद की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी शुरू कर दी। यह नौकरी उनके लिए एक स्थिरता का स्रोत थी, लेकिन उनका मन हमेशा विज्ञान की ओर ही आकर्षित रहता था। लेकिन विज्ञान के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ। वह अपने खाली समय में वैज्ञानिक पुस्तकों का अध्ययन करते और नए नए विचारों पर सोचते रहते। नौकरी के साथ साथ वह रात रात भर जागकर प्रयोग करते रहते। उनके लिए विज्ञान केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक जुनून था, जिसे वह हर हाल में पूरा करना चाहते थे। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, IACS में उन्होंने प्रकाश के व्यवहार पर शोध कार्य किया। यहां उन्होंने अपने शोध को और गहराई से समझने का मौका पाया और कई महत्वपूर्ण खोजें की, जो आगे चलकर उनके नोबेल पुरस्कार का आधार बनी।
समंदर का नीला रहस्य एक बार जहाज से यात्रा करते समय रमन के मन में एक सवाल आया। उन्होंने देखा कि समंदर का पानी नीला क्यों दिखता है? क्या यह आसमान का प्रतिबिंब है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने कई प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि पानी के कण सूरज की किरणों को बिखेर देते हैं। इस बिखराव में नीला रंग सबसे ज्यादा फैलता है, इसलिए हमें समंदर का पानी नीला दिखाई देता है। रमन प्रभाव प्रकाश का नया रंग। समंदर के नीले रंग के पीछे का रहस्य सुलझाने के बाद रमन ने अपना पूरा ध्यान प्रकाश के बिखराव पर लगा दिया। कई सालों तक चले शोध के बाद 28 फरवरी 1928 को उन्होंने एक अद्भुत खोज की। उन्होंने पाया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य में बदलाव आता है। प्रकाश के इस बिखराव को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यह खोज विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी खोज थी। दुनिया भर में वाहवाही। रमन प्रभाव की खोज से पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। यह पहली बार था जब किसी भारतीय को विज्ञान के क्षेत्र में यह बड़ा पुरस्कार मिला था। रमन को भारत सरकार ने भी भारत रत्न से सम्मानित किया। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां दी। विज्ञान की सेवा, एक अंतहीन जुनून और समर्पण। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद भी रमन का विज्ञान के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वह जीवन भर शोध कार्य में पूरी निष्ठा से लगे रहे। उन्होंने बेंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां आज भी वैज्ञानिक शोध कार्य में जुटे रहते हैं। उन्होंने कई किताबें और शोध पत्र लिखे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान की राह मिल सके और प्रेरणा मिले। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ज्ञान का मंदिर। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट रमन के विज्ञान प्रेम का प्रतीक है। इस संस्थान की स्थापना 1948 में की गई थी। आज यह संस्थान भारत के प्रमुख विज्ञान संस्थानों में से एक है। यहाँ भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही उन्नत शोध कार्य किए जाते हैं। रमन का सपना था कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करे। प्रेरणा की किरण, CV। रमन, CV। रमन का जीवन हमें बताता है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण से ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। विज्ञान का सितारा हमेशा चमकता रहेगा। 21 नवंबर 1970 को रमन का निधन हो गया, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। रमन प्रभाव आज भी विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। रमन का जीवन युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक रोमांचक और महत्वपूर्ण तरीका है।